एक जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के सदस्य थे पिता दिनेश, माता डोली और उनके दो बच्चे मुन्ना और गुड़िया। वे अपने छोटे से जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन गरीबी उनके जीवन को कठिन बना देती थी। दिनेश गांव में मजदूरी करता था और डोली घर का काम करती थी। मुन्ना और गुड़िया शाम को खेलने जाते थे। वे अपने माता पिता की मेहनत देखते थे और खुश रहने की कोशिश करते थे। मुन्ना और गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे अपने पिता की कमाई में से थोड़ी सी बचत करके खरीदी गई किताबों से पढ़ते थे। वे दोनों जानते थे कि शिक्षा ही उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। एक दिन मुन्ना और गुड़िया स्कूल जा रहे थे, पर उनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। डोली और दिनेश बहुत ही चिंतित थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया। दिनेश ने और अधिक मेहनत करने का फैसला किया और डोली ने खेती में काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। मुन्ना और गुड़िया को स्कूल भेजने के लिए पैसे इकट्ठा हो गए। बच्चों ने माता पिता की मेहनत को देखा और वे अधिक समर्पित हो गए और मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। मुन्ना और गुड़िया ने अच्छे अंक प्राप्त किए और उनकी कठिनाइयों के बावजूद वे हमेशा मुस्कुराते रहे, आशा को निराश नहीं होने दिए। कुछ वर्षों बाद मुन्ना और गुड़िया बड़े हो गए। मुन्ना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और गुड़िया ने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता की सच्चाई को समझा और उनके समर्पण का सम्मान किया। वह अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सक्षम हो गए और उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनाया। दिनेश और डोली की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अंत में उनका संघर्ष और समर्पण उन्हें उनके सपने को साकार करने में मदद करा। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कठिनाइयाँ सिर्फ अस्थायी होती हैं। अगर हम संकल्पना मजबूत करके कोई काम करते हैं तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। धन्यवाद।